बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मेजर ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी जो काम आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया उसका उल्ट प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में हेक्साडेसिमल था, हमने रेडियन बनाया, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियन दिया गया और हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम बनाना है। जैसा कि पार्ट नंबर 1 टू अप टू पार्ट नंबर 15 तमाम पार्ट्स के अंदर पाई आपको नज़र आ रहा है। सिंपल इज़ दैट कि पाई की जगह 180 पुट कर दें या सारी रकम को 180 बटा पाई से ज़रब दे दें, बात एक ही है। आइए देखते हैं कि कैसे रेडियन मेजर्स को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के चंद एक पार्ट्स मैंने सामने लिखे हैं। टोटल 15 थे, 15 में से ये 7 आपके सामने मैंने लिख दिए हैं मुख्तलिफ पार्ट्स। अब देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। एक जो लेक्चर है, यानी इससे पहले लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 वाला और उससे पहला लेक्चर जो था उसके अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, 1 डिग्री की कीमत निकालनी हो तो वो होती है पाई बटा 180। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक रेडियन की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो ये बराबर होती है 180 ऊपर आता है और पाई नीचे आता है। ठीक है, ये वाली चीज़। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो सारा इससे रिलेटेड है, इस चीज़ से रिलेटेड है। क्यों? ये वाला काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कर लिया। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, लिहाजा जहाँ पे भी रेडियन वर्ड होगा या पाई लिखा होगा उसकी जगह पे हम ये वाली चीज़ लिख देंगे 180 बटा पाई, यानी इससे ज़रब दे देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इस चीज़ को मैं रेज़ करता हूँ। ओके, ये देखिए, ये है जी हमारा पहला पार्ट जिसकी स्टेटमेंट है पाई बटा 8। इसको सॉल्व करेंगे और इसको ले जाएंगे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में। लेकिन कैसे? ये आ गया पाई बाई 8 और इसको ज़रब दे दें 180 बटा पाई के साथ। ठीक हो गया, तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी। हर पार्ट के अंदर ही ऐसा होगा और जो बाकी रकम है ये कैंसिल हो रही है। कैसे कैंसिल हो रही है? पहले तो ये 2 पे कैंसिल होगी। 2 4 8, 2 9 18 और फिर 2 पे कैंसिल हो रही, 2 2 4, 2 45 90 और फिर 2 1 2 45 का आध क्या होता है? 22। अच्छा, ये इशारिये में आएगा, कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा। 45 बटा 2। अब क्योंकि हमने डिग्री के साथ ज़रब दिया इसके ऊपर ना, तो साथ लिख लेते हैं डिग्री, ये डिग्री। अब ये बन गया 45 बटा 2 डिग्री। अब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीट तो कैंसिल नहीं हो रहा, डेसिमल में इसका जवाब आएगा, यानी इशारिये में 45 तकसीम 2 22.5 आएगा, 22.5 डिग्री। अब इशारिया 5 डिग्री का क्या मतलब है? ये देखें, 22 डिग्री तो कंप्लीट हम इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इशारिया 5 है इसको सेपरेट कर लेते हैं, है ये भी डिग्री। ठीक है, लेकिन ये डिग्री क्योंकि वो है इशारिये में है, इसको मिनट बना लेते हैं। 22 डिग्री जमा, देखें इशारिया 5 है, डिग्री को मिनट बनाना हो तो 60 से ज़रब देते हैं। इशारिये वाली रकम को डिग्री से मिनट बनाना हो, यानी बड़े से छोटे यूनिट में आना है तो 60 से ज़रब देना है। इशारिया जब भी आएगा हम उसको इसी तरह से ख़त्म किया करेंगे। और अगर
छोटे से बड़े यूनिट में जाना हो तो तकसीम किया करते हैं। अब बड़ा यूनिट था डिग्री, डिग्री से मिनट में हम आना चाह रहे हैं, तो इस 60 से ज़रब देंगे। 60 से ज़रब देके क्या जवाब आएगा? कैलकुलेटर ओपन किया, 60 ज़रब इशारिया 5, तो जवाब आ गया 30। ठीक है, अब ये सारा डिग्री डिग्री था, 60 से ज़रब देने से ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर एक बार लगा दें ऐसे, तो ये बन गया 22 डिग्री जमा 30 मिनट। अब जमा का निशान ख़त्म कर दें बेशक, ये बन जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। लें, ये हेक्साडेसिमल मेजर आ गई है इसकी DMS मेथड में, जिसमें डिग्री और मिनट नज़र आ रहा है आपको, और इसी के साथ ही आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, अगर जवाब इशारिये में आया तो फिर हम उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अगर ना आया तो फिर तो वैसे ही रखेंगे। ओके जी, पार्ट नंबर 2 है। π/6 है, चाहे तो इसको 180/π से ज़रब दे दें, और चाहे तो सिर्फ पाई की जगह 180 लिख दें, क्योंकि इसने तो कैंसिल हो ही जाना है ऐसे। ओके, बाकी क्या बच गया? 180/6। अब ये चीज़ कैंसिल हो रही है 2 पे, 2 3 नहीं 6 पे कर लें बेशक, 6 कम 6 6 3 18, बाकी 30 रह गया। तो ये 30 क्या है? डिग्री। 30 डिग्री को यूँ भी लिखा जा सकता है। सो ये हमारा पार्ट सिंपली ख़त्म हो गया, इसका जवाब 30 डिग्री आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करें। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है π/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे π/4। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो 180 बटे के ऊपर आ रहा है और पाई बटे के नीचे आ रहा है और 7 डिग्री लिखा आ रहा है। लेकिन अगर यही काम हेक्साडेसिमल में करेंगे तो उसमें पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा। पाई से कैंसिल। ठीक है, और ये कैंसिल कर दें 2 पे, 2 2 4 2 9 18, और फिर ये 2 इससे होगा तो 45 आ गया डिग्री है। ये भी ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, कोई इशारिया नहीं आया, कोई हमें मिनट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, बस ख़त्म। ओके, इधर आ जाए इस पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या करेंगे हम? π/3 है, क्योंकि इसको डिग्री में लेके जाना है, रेडियन में पहले से मौजूद है, 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा, और ये देखिए डिग्री, ये पाई से कैंसिल, 3 1 3 3 6 18, बाकी 60 रह गया, और 7 डिग्री लिखते हैं या ऊपर डिग्री लिखते हैं, 60 डिग्री जवाब आ गया। ओके, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में देखें 11/27 पाई है, तो हम क्या करेंगे? 11/27 पाई को एक दफ़ा लिख लें और फिर साथ में ज़रब दे दें। किस चीज़ को? 180 डिग्री बटा पाई। क्यों पाई बटा 180 से ज़रब क्यों नहीं दिया? क्यों कि हम रेडियन से डिग्री में जाना चाह रहे हैं। डिग्री से रेडियन में आते तो पाई ऊपर आना था, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब बाकी रह गया 11/27 ज़रब 180 डिग्री। इसको कैंसिल करके देख लें, ये कैंसिल नहीं होगा, 3 पे कैंसिल हो रहा है किसी हद तक। ठीक है, 3 9 27 या 9 3 27, 9 3 27, 9 2 18, अब नहीं कैंसिल होगा। बस अब 20 को 11 से ज़रब दें, 11 0 0 और 11 2 22, 220 तक़सीम 3 डिग्री। दो 220
तकसीम 3, 3 6 18, 3 7 21, 1 3 3 9 73, 73 पॉइंट, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, ये 73.34 कर लेते हैं हम राउंड ऑफ करके, क्यों ये तकसीम के बाद ख़त्म नहीं होगा, ये रीअकर होता जाएगा। रैशनल नंबर में पढ़ा है ना, कुछ नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करने के बाद ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो ये राउंड ऑफ ही हमें करना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर छोटा सा डिग्री का साइन लगा देते हैं, या साथ इंग्लिश में लिख दें डिग्री। अब ये इशारिये में आ गया, तो ये इशारिये का डेसिमल से पहले वाला पोर्शन है 73, ये तो कंप्लीट डिग्री है। फिर उसके बाद है +.34 डिग्री, ये अलग से है। अब जो इशारिये के बाद वाली रकम है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? इशारिया 34 को ज़रब देते हैं 60 के साथ, तो ये अब बड़े से छोटे यूनिट यानी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर कैलकुलेटर की मदद से ज़रब दूँ 0.34 × 60, तो ये बन गया 20.4। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। 73 डिग्री 20 मिनट और साथ में आ रहा है इशारिया 4। अब देखें, जो आखिरी इशारिया 4 आया इसको एक दफ़ा फिर 60 से ज़रब दे देते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा करें? ये देखें, इसलिए कि ये वाला डिग्री कंप्लीट आ गया, मिनट कंप्लीट आ गया। अब ये वाला जो हिस्सा इशारिया 4, ये मिनट का भी आगे फ्रैक्शन है, तो इसको ज़रब दे देते हैं हम 60 से। 60 से ज़रब देंगे 4.4 ज़रब 60, तो जवाब आएगा वो होगा सेकंड के अंदर 60 ज़रब इशारिया 4। कैलकुलेटर में 24 जवाब दे रहे हैं। सो 73 डिग्री 20 मिनट और 24 सेकंड। जब तक इशारिया आता जाएगा हम इसी तरीके से 60 से ज़रब देते जाएंगे। ठीक है, बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए ज़रब देते हैं, छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए तकसीम करते हैं। इसमें जो दरमियान वाले पार्ट्स हैं ये तो बहुत आसानी के साथ और डायरेक्टली इनका जवाब आ गया था, जैसे पार्ट नंबर 2, 3 और 4, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनमें कोई इशारिया नहीं आया। अब इस रकम में इशारिया आया इसलिए ये थोड़ी सी लेंथी होगी, बट इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 12, नहीं 13 मैंने नोट किया। चलें जी देखते हैं 13 में कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही होगी तो हम डेफिनेटली इशारिये में इसका आंसर लेके आएंगे। ये आ गया 17/24 और पाई ज़रब 180 बटे के ऊपर है और पाई नीचे है। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 2 1 2 2 9 18, ये 90 आ गया। अब बाकी रह गई रकम 17 ज़रब 90, सॉरी नीचे 24 था यार, 12 आ गया ना, कैसे 17/24 था। अब फिर 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 6 12 और 2 45 90। ओके, अच्छा इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इतनी कन्फ्यूजन में पड़े। 17 को ज़रब दे देते हैं, ऊपर वाला जो 45 है यानी ऊपर वाली को ऊपर ज़रब दे दें और तकसीम कर दें नीचे वाली पे। नीचे वाली क्या है जी, इस केस में 6 बची है, 12 थी, 6, तो 127.5 जवाब आ गया। 127.5 डायरेक्टली अब 127 डिग्री और जो इशारिया 5 है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लें जी 127 डिग्री और साथ में इशारिया 5, इसको ज़रब दे दिया 60 से,
पहले डिग्री था, अब ये मिनट बन गया और ये बन गया 127 डिग्री। और जब 60.5 से ज़रब दे देंगे ना आप, तो ये 30 आ जाएगा। पार्ट नंबर 1 के अंदर भी हमने किया था सेम चीज़। तो 127 डिग्री 30 मिनट इसका जवाब आ गया। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सिमिलरली अब स्पेस ख़त्म हो चुकी है, तो जो पार्ट नंबर 12 है आप कर लीजिएगा बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। उसमें भी मिनट और सेकंड आ जाएंगे पार्ट नंबर 11 की तरह, बिल्कुल ऐसे इशारिये में जवाब आता जाएगा। आप उसको 60 से ज़रब देते जाइएगा। एक दफ़ा मिनट बनेगा, दूसरी दफ़ा सेकंड बनेगा और फिर वो इशारिया ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 9.1 एक्सरसाइज का। इसके अंदर हमने रेडियन मेजर है, जो दूसरा मेथड होता है एंगल को नापने का, पैमाइश करने का जो यूनिट है, उससे हम वापस लेके आए हैं सेक्साडेसिमल जो पहला सिस्टम होता है उसके अंदर। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको डीएमएस मेथड कहते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड, वो दिया गया था, हमने रेडियन बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रेडियन दिया गया, हमने इसको, जी सही समझे आप, डीएमएस मेथड में कन्वर्ट किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेडियन के अंदर जो रेडियस होता है, सर्कल होता है, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस या आर्क लेंथ जिसको आप बोलते हैं, और उनसे बनने वाला जो एंगल होता है वो रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर जिसको हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर एक टॉपिक डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो उससे रिलेटेड होंगे। बिल्कुल वो क्वेश्चन आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस किया। उसको बोलते हैं लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, यानी एल बराबर है आर थीटा। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।